सीबीएसई या आईबी या आईसीएसई किस बोर्ड में अपने बच्चे को डालना चाहिए, तो आपका ऑनेस्ट आंसर क्या होगा? Before independence, this was part of the Cambridge. ओके, And सीआईएसई post वाज CISE कैम्ब्रिज। was senior Cambridge. आईसीएसई या सीआईएसई का कोई बच्चा है तो वो शेक्सपियर की तरह इंग्लिश बोलते हैं, फट 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 इंग्लिश, और अगर हम कोई सीबीएसई से कंपैरिजन करते हैं तो वो हिंदी में बात कर रहे होते हैं। That's true. World का most well-known corporate leaders सब CISE ecosystem से निकला हुआ। जैसे हमने सीबीएसई की बात करी, आईसीएसई की बात करी, विच एग्जाम इज बेटर? Diversity of the schools CBSE में ज्यादा है। आईसीएसई बोर्ड इज ओनली फॉर टॉपर्स, तो क्या इसका मतलब है कि आईसीएसई इज हार्डर देन सीबीएसई? Parental involvement is increasing day by day. बहुत बच्चे ट्यूशन पर बहुत रिलाई करते हैं, आईसीएसई सीबीएसई हर बोर्ड के। ये सिस्टम के फॉल्ट है। स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा है, तब भी पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते? पड़ोसी का बच्चा जा रहे ट्यूशन के लिए, कंपैरिजन। आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों में क्या फर्क है? केवल पढ़ाने से ये अच्छा मार्क हासिल करेगा और लाइफ में अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ये मिथ है। अगर किसी सब्जेक्ट का जो क्लासेस और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो इमीडिएटली फिजिकल एजुकेशन टीचर से पीरियड लेते हैं। आईसीएसई के एग्जाम्स बड़ा टेंस समझा जाता है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो क्या बोर्ड इसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी? आईसीएसई का नहीं है, सभी एग्जामिनेशंस इंडिया में टेंशन दे देते बच्चों को। इंडिया के हर पेरेंट और स्टूडेंट का एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, आईसीएसई बेटर है या सीबीएसई? आज डायरेक्टली हमने ये सवाल पूछा आईसीएसई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, मिस्टर जोसेफ ई मैनुअल। हमने बात करी, इज आईसीएसई बेटर देन सीबीएसई? क्या आईसीएसई सच में डिफिकल्ट बोर्ड है? आईसीएसई के बच्चे लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इतने अच्छे क्यों होते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जोसेफ सर ने बताया कि आईसीएसई के फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या होने वाले हैं बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए। ये सिर्फ एक बोर्ड का कंपैरिजन नहीं, इंडिया के एजुकेशन बोर्ड की इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। स्टे ट्यून्ड फॉर मिस्टर जोसेफ ई मैनुअल ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम डॉक्टर जोसेफ टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू अव्यक्त। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लीडिंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन बोर्ड्स ऑफ इंडिया। आईसीएसई एक बहुत बड़ा नाम है। सर, सबसे पहले तो आईसीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है सर? अव्यक्त, ICSE is the examination conducted by the CISE board. ओके, CISE is Council for the Indian School Certificate Examination. ओह लवली। And ICSE is the name of the Class 10 examination. ओके Indian Certificate of Secondary Education. That is the name of exam. ओके, आईसीएसई इज द नेम ऑफ एग्जामिनेशन बट बोर्ड इज सीआईएसई। That's right. सीआईसीएसई। CISE, सीआईएसई। ओके Council for the Indian School Certificate Examination. ओके। सर, आप कुछ ब्रीफ में 2 मिनट में अपनी जर्नी बता सकते हैं, बिकॉज यू वर्कड इन सीबीएसई ऑल्सो एंड नाउ यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव एट आईसीएसई। So Avyakt, I am blessed with the opportunity of working with the 3 national level institutions in India. I started with the Institute of Chartered Accountants of India and I worked for 5 years in the institute. ओके Then moved to CBSE. And CBSE, my journey was very interesting, very pleasant, and I learned a lot in CBSE. I have worked as the director academics, secretary, officer on special duty for medical entrance. I worked in the regional offices of CBSE at different places. Affiliation department, a number of responsibilities. I served CBSE in various capacities, in number of positions. या Then I moved to CISE as its chief executive and secretary in the year 2024, and it has been an interesting and fulfilling journey. I myself studied in a state board school, but lucky enough, fortunate enough to work with the 2 leading national boards, both CBSE and CISE. सर, आई थिंक ये दोनों बोर्ड सबसे बड़े बोर्ड हैं इंडिया के। Both the boards are with a sizable number of students and schools, and most importantly, the quality schools. There are bigger boards than these 2 national boards, but quality-wise, these boards are the best in the country. सर, कौन सा बोर्ड है इनसे बड़ा? CBSE is, of course, सीबीएसई इज द बिगेस्ट, is the राइट? biggest board. तो सर, जो
अगर एक पेरेंट आपसे पूछे कि सीबीएसई या आईबी या आईसीएसई किस बोर्ड में अपने बच्चे को डालना चाहिए, तो आपका ऑनेस्ट आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री बोर्ड्स, तीनों बोर्ड अपना जगह पे सही है. अगर कोई पेरेंट अगर ये देखे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अपना बच्चों का समग्र विकास के लिए बोर्ड चुनना, then CISE is the best, I Okay. can see. Because the language proficiency is developed in CISE schools. बच्चों को लैंग्वेज बहुत अच्छा बन जाते, मतलब इंग्लिश? इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस. all languages, there are about 30 languages, 30 लैंग्वेज CISE सिस्टम में पढ़ाता है. तो सभी लैंग्वेजेस में बच्चों को अच्छा पकड़ हो जाते, स्पेशली इंग्लिश. सो नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ये दोनों जगह पे CISE का स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पोजीशन में आ जाते. CISE इज ऑल्सो इक्वली गुड फॉर आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. ओके. बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनल CISE सिस्टम से बाहर निकला. ओके. प्लेयर्स लाइक सौरभ गांगुली, लियांडर पेस, सानिया मिर्जा, दे आर फ्रॉम सीआईएससी. CISE, even Abhinav Bindra. ओके. So these kind of players are also from the CISE ecosystem. The schools are giving lot of importance for sports and games. Academically also, ये best है country में. It's one of the best education system in the country and the world. Before independence, this was part of the Cambridge. ओके. And सीआईएससी post, वाज CISE कैम्ब्रिज. was senior Cambridge Okay. and part of the Cambridge University. ओके. And post-independent, the then education minister Maulana Abdul Kalam Azad, इंडिया का शिक्षा विशारदों का एक मीटिंग कराया और वहाँ पे स्वदेशी अभियान के बारे में चर्चा हुई. उस टाइम इंडिपेंडेंस का टाइम में स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से जो कंट्री में चल रहे थे. तो यह इंडियन बोर्ड का रिक्वायरमेंट आया, वहाँ से लेके CISE का शुरुआत हुआ 1958. अमेजिंग. सर, आप रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर? बहुत कम, वो ज़्यादा रील्स देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलते, तो बहुत कम रील्स देखता हूँ, बहुत कम रील्स देखता सर, शायद ये कैम्ब्रिज से शुरू हुआ, इसीलिए जब हम इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, लोगों के दिमाग में परसेप्शन देखते हैं, तो लोग बोलते हैं अगर आईसीएसई या सीआईएसई का कोई बच्चा है तो वो शेक्सपियर की तरह इंग्लिश बोलते हैं, फट 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 इंग्लिश, और अगर हम कोई सीबीएसई से कंपैरिजन करते हैं तो वो हिंदी में बात कर रहे होते हैं. हाँ, दैट्स ट्रू. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जो CISE का स्कूल्स में और द ICSE बोर्ड में. द लैंग्वेज इज गेटिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. या. द लैंग्वेज लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स. अगर आपको अच्छा लैंग्वेज आता है, आपका सोच अच्छा हो जाता है, वाइडन हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है. ब्रॉडन हो जाते हैं. कहावत है, रीड, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट. या. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका जो दिमाग में अच्छा थिंकिंग आ जाएगा, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. दैट थिंकिंग विल लीड टू ब्रिंगिंग परफेक्ट एक्शन फ्रॉम एन इंडिविजुअल. तो एब्सोल्युटली. ये तरीके से जो कॉम्पिटेंसीज डेवलप करता है, वर्ल्ड का मोस्ट वेल नोन कॉर्पोरेट लीडर्स सब CISE इकोसिस्टम से निकला हुआ है. वेरी वेल नोन कॉर्पोरेट लीडर्स, वर्ल्ड का अगर टॉप 10 लीडर्स देखोगे, इंडियंस हु आर ऑक्यूपाइंग दोज पोजिशंस, 10 में से 6 तो CISE का स्टूडेंट्स होगा. वाह. तो सर, आईसीएसई या सीआई, सर सबसे पहले तो सीआईएसई अगर बोर्ड का नाम है तो हर बच्चा ये क्यों बोलता है कि हम आईसीएसई से हैं? इसलिए है जो बोर्ड का एग्जाम इज मोर पॉपुलर. ओके. ICSE एग्जाम, ICSE बोर्ड, लोग इसलिए CISE को ICSE बोर्ड बोलता है. ओके. इसका एग्जामिनेशन का नाम ज़्यादा पॉपुलर है. अगर आप CBSE का देखेगा, CBSE का एग्ज़ाम का नाम कोई जानता नहीं है, बट CBSE ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़्यादा पॉपुलर है. एब्सोल्युटली. हियर इट इज़ द अदर वे अराउंड. हियर एग्जामिनेशन इज मोर पॉपुलर दैन द बोर्ड. या. सर, एंड कितने इट इज इजी टू प्रोनाउंस. ये भी एक कारण है. या वो एक दो CISE बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है, Yeah. जो ICSE बोलना आसान है. करेक्ट. सर, कितने स्कूल हैं टोटल सीआईएसई में? 3,200 and above. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स Around 35 lakh students throughout अक्रॉस इंडिया? across India and abroad.
abroad also? 7 countries. Okay. There are number of schools are about 15 across about in the overseas Okay. countries. Yeah. एंड विच एग्जाम इज बेटर सर? जैसे हमने सीबीएसई की बात करी, आईसीएसई की बात करी, विच एग्जाम इज बेटर? See, every examination, every board Yeah. is unique in its own way. Yeah. You can't say one is better than the other. Yeah. So everyone is complementing each other, and everyone is working towards the progress of the country and development of children. Yeah. Focus अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, बट ऑब्जेक्टिव एक है. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया का जो प्राइमरी प्रिंसिपल्स एंड फोकस, बिल्कुल. वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है. तो क्या रास्ता है सर आईसीएसई का और सीबीएसई का? देखो, दोनों बोर्ड अपने आप में बहुत बहुत सक्षम है, काफ़ी कामयाब है एंड बहुत अच्छा है. आईसीएसई का ज़्यादातर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से शुरू से लेके होलिस्टिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंडियन एथोस एंड वैल्यूज डेवलप हुआ है. सीबीएसई ज़्यादातर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया है. या. एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द स्कूल्स सीबीएसई में ज़्यादा है. सीबीएसई हैज़ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, large number of schools from the rural background, Yes. and equally a sizable number from the urban background also. मतलब आईसीएसई मेनली टियर 1 सिटीज में है. Largely tier 1, otherwise residential schools. या. Then to some extent tier 2 cities, villages it is Yeah. comparatively less. So every board is unique. Yeah. Every board is serving children of this country in their own way, and the focus is also different. सबकी ऑडियंस अपनी अपनी है. Yes. सर अब जैसे हम गूगल पर जब हम सर्च करते हैं आईसीएसई के बारे में, तो सेंट पैट्रिक स्कूल है, लॉरेंस स्कूल है, ऐसे कई स्कूल के नाम सबसे ऊपर आते हैं. इन स्कूल्स में स्पेशल क्या है? देखो, बोर्ड एक एफिलिएटिंग संस्था है. एक्चुअल काम कहाँ हो रही है? एक्चुअल काम हो रही है स्कूलों में. या. स्कूल्स अपने आप में एजुकेशन दे रहे, अपना कल्चर डेवलप करते, अपना कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते, और अपने लेवल पे एजुकेशन का क्वालिटी मेंटेन करता है. सो जब स्कूल्स अपने आप में जो क्वालिटी मेंटेन करता है, एक नाम अपने आप हासिल कर देते. बिल्कुल. यही कारण है इन स्कूलों का जो नाम आप ले रहे हो. बोर्ड इज ओनली कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड सपोर्टिंग द स्कूल्स, बिल्कुल. बट स्कूल को अपने आप को अपना क्वालिटी का बेंचमार्क रखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और रेगुलरली इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो जो स्कूल्स इस दायरे में काम करता है वो बहुत अच्छा हो जाते हैं, उसका नाम बहुत अच्छा आ जाता है. बहुत बच्चे ये फील करते हैं कि आईसीएसई का सिलेबस बहुत अच्छा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, बट क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये बहुत वास्ट है. तो कैसे हम स्टूडेंट्स का बर्नआउट देखते हैं कि ना हो? हाँ, इसका 2 कारण है. आईसीएसई सिलेबस देता है फ्रॉम फाउंडेशनल ईयर अप टू ग्रेड 12, एंड द स्कूल्स ऑफ CISE can choose any textbook of their choice, including the NCERT textbooks. Okay. And the textbooks published by other publishers. So that freedom is with the schools. ओके. But it has to be aligned with the curriculum prescribed by the council. ओके. And how the council prescribe the curriculum? Council's policy is to follow the national curriculum framework and Okay. the national education policy. Being an Indian board, national curriculum framework and national education policy is followed in the schools affiliated to the council. या. And freedom to choose the textbook is with the schools, because every school is working in their own context. या. And CISE promote research-based teaching learning. ओके. So for conducting the research and more inquiry-based learning, teacher has to invest a lot in research. Similarly, students have to invest sizable energy for research-oriented teaching learning. So in that process,
everyone is not equally good, everyone is not equally knowledgeable. So according to their own experience and understanding, they choose textbook that may not be equally good. Yeah. So content oriented learning is happening in some of the institutions. That brings burden to students. Okay. Suppose if you understand the scope and reach of the curriculum, the potential of the curriculum, accordingly you can choose the textbooks. If you choose right textbooks and teaching learning resources, then teaching learning will not become burden. Yeah. Students will also start enjoying the teaching learning process. Whereas if you burden the children with too much content load, Yeah. they started disliking. So Yeah. that is why this perception came. So it's very important to choose the right textbook, textual resource material for providing joyful learning to the students. जैसे आपने बताया कि सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, आईसीएसई में भी ऐसा कोई है जो बुक्स है एनसीईआरटी की तरह, कोई बोर्ड जहाँ की प्रिस्क्राइब हो? ICSE में कोई किताब प्रिस्क्राइब नहीं करते. So schools are free to choose their own textbooks. ओके. Including NCERT textbook they can choose, but they should follow the curriculum prescribed by the board. बोर्ड So ने जो board curriculum curriculum देता है, जो curriculum के आधारित जो भी textbooks वो स्कूल अपने हिसाब से ले सकता है. school can choose. एक और बहुत बड़ा मिथ है कि आईसीएसई बोर्ड इज ओनली फॉर टॉपर्स. नो, ऐसा नहीं. ICSE बोर्ड में हर बच्चे के लिए जगह है. सो ICSE बोर्ड में ज़्यादातर अच्छा स्कूल से एंड वहाँ पे अच्छा शिक्षा होता है. इस वजह से परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का नेचुरली अच्छा हो जाते. सो दैट इज वाई द चिल्ड्रन आर स्कोरिंग वेरी वेल या. and they get good positions in the competitive world also, and they become entrepreneurs, they become scientists, they become successful individuals in the adult life. So ये grooming का part है ये. So it's not only for the brightest, it's for all category of students. सभी बच्चों के लिए जगह है. तो क्या इसका मतलब है कि आईसीएसई इज हार्डर देन सीबीएसई? ये परसेप्शन है, आउटलुक है. इट्स नॉट हार्डर, बट यू कैन मेक इट हार्डर बाय फॉलोइंग कंटेंट ओरिएंटेड लर्निंग. बट अदरवाइज लर्निंग इज जॉयफुल. लॉट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. जो टीचर्स इनोवेटिव लर्निंग अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक. लॉट ऑफ स्कोप फॉर रिसर्च, लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. सो ये टीचर के ऊपर है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है, कैसे ये ब्रॉड सिलेबस यूज़ करना, और बेस्ड ऑन द सिलेबस हाउ टू डेवलप एंड अप्लाई टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज इन द स्कूल. एक और बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है, डिफरेंस बिटवीन आईसीएसई एंड आईजीसीएसई. क्या डिफरेंस है इन दोनों में सर? सो ICSE इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. करेक्ट. IGCSE इज इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग है. IGCSE इज conducted by the Cambridge. ओके. And ICSE exam is conducted by CISE. Okay. Before independence, IGCSE and ICSE was same. ओके. बिफोर 1947. Before 1958. ओके. 1958, before the formation of the ICSE. Okay. So Indian certificate, that is why it is called Indian certificate. ओके. So IGCSE is International General Certificate. ओके. So both were conducted by IGCSE, the Cambridge. गॉट इट. आपका बोर्ड सर एनईपी 2020 के साथ कैसे अलाइन कर रहा है, और क्या अगले सेशन में 26-27 में हम कुछ मेजर चेंजेस देखने वाले हैं? There will not be any drastic change, but NEP की तरफ हम लोग बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन पिछली 2-3 साल से शुरू हुआ है, जो काउंसिल स्कूलों में बोर्ड एज ए होल, इसके आधार पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए काफ़ी जोर है. और
moving away from rote learning and application oriented learning connecting to life, या दक्षता आधारित शिक्षा, इसी के लिए काफ़ी जोर है. और lot of initiatives to promote Indian knowledge system, yoga, meditation, इनमें भी काफ़ी जोर है. ओके और providing learning opportunity to every child, providing self-paced learning, इसके लिए multiple subjects are being introduced. ओके Modern subjects like artificial intelligence, design thinking, data science, these subjects are getting introduced. फ्रॉम नेक्स्ट ईयर It has already been done. ऑलरेडी बीन डन. Already been done. Then skill modules are getting developed ओके for developing skill sets and right aptitude in the students. Socio-emotional learning, it is happening in a very Okay. big way. Counseling and related activities are part of the routine Got it. school functioning. काफ़ी जोर है sports में. ओके Though we are, CIC has only 3,200 schools. या School games, national schools games में CIC का पोजीशन 12th और 13th है. ओके काफ़ी सालों से. मतलब सर इसका जो इंडिया में 13वीं पोजीशन और नहीं तो 12वीं पोजीशन में बोर्ड आता है हमेशा. मतलब स्कूल गेम्स में तो सारा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन है, नेशनल बोर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है. ये इनका कंपैरिजन में among all these ओके organizations and states participating in school games, CISE being a small board, even then its position is always 12th और 13. 13. ओके So that yani many states are behind CISE. या Continuously it is happening. And sports and games are happening at zonal, regional and national level. 3 level competitions hota hai. And this year CISE has been recognized as a national sports promotion organization वाओ because of the effort in sports and games. Subrata Cup football tournament and all, CISE is regularly a winning team. जो कोलकाता में होता है. कोलकाता में होता है, दिल्ली में होता है, जो इट्स Yeah. फॉर एवरीवन. सो काफ़ी CISE का कंट्रीब्यूशन है. 3 चेंजेस कुछ ऐसे जो आईसीएसई में अभी नहीं हो रहा है बट अगले साल से होने वाला है. So one is the introduction of SHINE, Students Holistic Improvement and Nurturing Evaluation, ओके the key stage assessment recommended in the National Education Policy. तो इसी के आधार पे ग्रेड 3, 5, 8 में एक competency based assessment करा रहे. ओके ये शाइन SHINE, this is going to be implemented. ओके School quality assessment, it is known as RICE, या that is review for improvement of school education. So this is getting implemented in schools. इसके अलावा council is working on revamping the entire curriculum, Okay. making it more based on the National Education Policy and National Curriculum Framework, या but aligning with global competencies and skill set. ओके So along with NCERT's new curriculum and textbooks are released, we will also revamp our curriculum to make it more contemporary, या relevant, and connected with the globally known skill set and competencies. हमारी एक रील वायरल हुई थी रिसेंटली कि टीचर्स आर बीइंग बर्डन्ड बाय पेरेंट्स की पावर बढ़ती जा रही है. क्या आपको लगता है कि स्कूल में पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए? Again, it all depends upon the context. So parental involvement is increasing day by day. Yeah. Their awareness is increasing. या And particularly with private schools, they are paying the fees for their children, and therefore they think that it's a kind of service they are providing or they are getting from the schools. So demand is increasing. But for the holistic development of the students, there should be a perfect partnership between teachers, parents, and students. All the three important stakeholders should come together and understand each other's difficulties and problems and the potential to get the best out of every school. So, when there is an increasing demand, we must understand that
parents are taking keen interest in the learning of students. So when they take keen interest in what direction it is moving, that needs to be checked. Then accordingly, in the right manner, if this partnership works, then sky is the limit. So we need to bring a lot of positivity in this partnership and get the best result out of the collaboration between parents and students. Instead of becoming critics, understanding each other's difficulty, each other's potential, and complementing each other in the complete development of the students. जो That is एक required. परफेक्ट वर्ल्ड में होना चाहिए. That is what is required बिल्कुल. ideally. So we have to work together for that. So school should also go one step ahead and meet the parents frequently, try to solve their problems, try to solve their queries, and remain impartial towards all the students and get equal opportunity to all the students. That is very important. Education is 90% encouragement and 10% teaching. Okay. You have to encourage the students. Yeah. That encouragement will bring the best out of every child. बिल्कुल. टीचर्स का एक और प्रॉब्लम होता है कि कोविड के बाद उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. तो आईसीएसई टीचर्स के लिए क्या कर रहा है? Here comes the role of technology. You have to bring technology to reduce the burden of teachers. Multiple way it can be done. Data collection and other activities are also on the teachers. These kind of responsibilities can be taken away. Yeah. Again, bringing technology for supporting the teachers on routine mundane activities and giving more time for the teachers for teaching learning and promotion of active learning. So bringing technology to the support of the teachers will help them in a way to reduce the burden. So we need to use the technology to the best possible manner, to the extent possible, to unburden the teachers. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या हम टीचर्स की कम्युनिटी पे जाते हैं, क्या बिना डिग्रीज के टीचर्स यूजलेस हैं? क्योंकि हर स्कूल सबसे पहले उनकी डिग्री चेक करता है. क्या टीचर्स बिना डिग्री के स्कूल में पढ़ा नहीं सकते? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. क्वालिफिकेशन क्यों प्रिस्क्राइब करता है? क्वालिफिकेशन क्यों रखता है? टू हैव मिनिमम स्टैंडर्ड इन एवरी स्कूल. अगर स्कूल में मिनिमम स्टैंडर्ड करना है तो आपको क्वालिफिकेशन देना ही पड़ेगा. क्वालिफिकेशन के बिना भी पढ़ा सकता है अगर आप पूछेगा तो मैं बताऊंगा बिल्कुल पढ़ा सकता है. बट कंट्री में अगर स्कूलों में शिक्षा देना है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये देखता है क्या क्वालिफिकेशन है. वो क्वालिफिकेशन लाता है स्किल सेट, आपका योग्यता इसके आधारित पर डिसाइड करता है. तो क्वालिफिकेशन हासिल करने से पढ़ाने का जो स्किल्स आना जरूरी नहीं है. क्वालिफिकेशन प्लस स्किल ये आने से एक व्यक्ति अच्छा टीचर बन जाते. बिना क्वालिफिकेशन वाला भी अच्छा टीचर बन सकता है. देयर आर इनबॉर्न टीचर्स. यस. वो लोग बिना क्वालिफिकेशन से भी पढ़ा सकते, बट कोई गारंटी नहीं है. क्वालिफिकेशन से मिनिमम गारंटी इंश्योर हो जाते, बेंचमार्किंग हो जाता है. बेंचमार्किंग हो जाते. सो दैट इज द चैलेंज. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट टीचिंग इज ए स्किल, तो उसी आधार पे अगर आप देखेगा तो जो व्यक्ति में जो टीचिंग का स्किल है, एप्टीट्यूड है, वो अच्छा टीचर बन जाते. जो टीचर बच्चों को एनकरेज करते, मोटिवेट करते, वो बच्चों का जो दिल में एक जगह हासिल कर देते. तो उसी टाइप का टीचर बनना है अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग नॉलेज. तो ये ज़रूरी नहीं है क्वालिफिकेशन वाला ही अच्छा टीचर बनेगा, बट फॉर बेंचमार्किंग, फॉर इंश्योरिंग द मिनिमम क्वालिटी, क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल. बहुत बच्चे ट्यूशन पर बहुत रिलाई करते हैं, आईसीएसई, सीबीएसई, हर बोर्ड के. तो क्या ये एक बोर्ड की फॉल्ट है या स्कूल की फॉल्ट है या ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है? ये सिस्टम की फॉल्ट है. मैं इंडिविजुअल का नहीं बोलूँगा, इंस्टीट्यूशंस का नहीं बोलूँगा, ये सिस्टम एज ए होल.
ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा है, तब भी पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते? पड़ोसी का बच्चा जा रहे ट्यूशन के लिए, एक कंपैरिजन। बच्चा 90, 95, 100 मार्क्स भी लाता है, तब भी इस ट्यूशन के लिए भेजते। क्यों भेजते? क्योंकि हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चों से मार्क कम नहीं पाना अगला एग्जाम में। सो ये कंपटीशन स्पिरिट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग का कमी है, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गया। इस कारण से अभी ट्यूशन एक फोबिया हो गया, भेड़ चाल हो गया। भेड़ चाल हो गया, और ये बच्चों को बहुत बर्डन करता है। देखिए, ट्यूशन अगर ज़रूरी है आप पूछेगा तो मैं बोलूँगा जो कुछ जगह पे ज़रूरी है, जहाँ पे लर्निंग डेफिसिट है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। एवरी चाइल्ड इज़ नॉट इक्वली गुड, सभी लोग एक बराबर नहीं है, अलग लर्नर्स हैं। अलग अलग लर्निंग लेवल्स है बच्चों Yeah. का। जो बच्चों में जो लर्निंग का जो कैपेसिटी कम है, जो लर्निंग डेफिसिट जिन बच्चों में है, वहाँ पे ट्यूशन का ज़रूरत है, बट सभी को ज़रूरत नहीं है। इसको हम एजुकेशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। या सो पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन ए ग्रुप ऑफ 40 और 50, 40, 50 बच्चों के बीच में क्लास का टीचर को देना थोड़ा मुश्किल है, या असंभव है। असंभव नहीं बोल सकते, संभव नहीं है हमेशा। तो ऐसा सिचुएशन में कभी कभी ट्यूशन देना पड़ेगा, बट सबको इसका ज़रूरत नहीं है। आजकल बच्चे बिना फोन्स के बात नहीं कर पा रहे हैं। स्क्रीन में वीडियो कॉल में तो बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बैठाओ तो बात नहीं कर पाते हैं। क्या आईसीएसई बोर्ड, सीआईएसई कुछ डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी कर रहा है? ये देखिए, अवेयरनेस क्रिएशन तो हमें करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए आज का बच्चा डिजिटल नेटिव्स है, whereas टीचर्स आर इमिग्रेंट्स, या दे आर माइग्रेंट्स। या तो डिजिटल इरा में जो बच्चा है उनका रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनके लिए हमें उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ाना चाहिए। सो डिजिटल डिवाइस इज अ मस्ट, बट इट्स मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो या नेसेसरी। ए नेसेसिटी। या सो ये एक हैबिट डेवलप करना है बच्चों में, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है। दिस इज कॉल्ड एथिकल यूज ऑफ या digital resource. So ethical use of digital resource, habit, culture, discipline, ये सब हमें डेवलप करना पड़ेगा बच्चों में। ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड मैकेनिज्म, बहुत सारा चीज़ तो हम और आप सब डिसिप्लिन है। या क्यों डिसिप्लिन आते? हमारा हैबिट बन जाते। फ्रॉम अर्ली ईयर ऑनवर्ड्स, आज का टाइम में एथिकल यूज ऑफ, प्रूडेंट यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्स इज अ मस्ट। या बच्चों को सुबह उठ के तो ब्रश करने के लिए हम सिखाते हैं, इस तरीके से एसेंशियल बिल्कुल। स्किल्स डेवलप कराना है बच्चों में। लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, whenever there is a need you use it, या otherwise you learn to disassociate yourself for better life. एब्सोल्युटली। आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों में क्या फ़र्क है? क्या हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आईसीएसई के बच्चे बहुत सोफेस्टिकेटेड हैं, बहुत सिंसियर हैं, क्या ये रियल है? देखो, बच्चा दोनों बोर्ड में, इवन स्टेट बोर्ड में भी, सब वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर देयर, मीडियोकर स्टूडेंट्स आर देयर, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर। बच्चा हर जगह स्मार्ट है। देयर टैलेंट शुड बी प्रमोटेड, दे शुड बी एनकरेज्ड। हम ये नहीं बोल सकते एक बोर्ड का बच्चा ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरा बोर्ड का बच्चा कम है। ये सब डिपेंड करता है जो सर्कमस्टांसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जो स्टूडेंट्स अच्छा इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ रहे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाते। एक दूसरे से अच्छा नहीं बोल सकते, खराब भी नहीं बोल सकते। अपने जगह पे ये सारा इंस्टीट्यूशंस एक्सेलेंट है, और अपना यूनिकनेस के वजह से वो इंडिया में सर्वाइव कर रहे। तो ये प्रमोट करना चाहिए। वी कांट से वन इज बेटर दैन द अदर। आपने स्पोर्ट्स पर बहुत मेंशन किया। आईसीएसई के बहुत सारे एथलीट्स बनते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स जैसे सौरव गांगुली, अभिनव बिंद्रा, CISCE से हैं। तो SDFI का और ICSE का अभी क्या रिलेशन है? जैसे CBSE में अब बच्चे नेशनल्स खेलते हैं तो वो SDFI में भी जा सकते हैं।
सेम थिंग इज विद ICSE का बच्चा भी सेम जा सकते हैं, नेशनल जा सकते हैं। जो CASE का जो नेशनल गेम्स का जो विनर्स है, जो स्कूल्स गेम्स फेडरेशन के नेशनल गेम्स में चले जाते हैं, वहाँ पे खेल सकते हो। और स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं CISE? हम लोग अभी ये होलसम अप्रोच, ये सभी बच्चों को जो स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको बोलता है एक्टिव CISE प्रोग्राम। ओके, फ्रॉम अर्ली ईयर्स अप टू ग्रेड 12 सभी बच्चों को जो ये एक्टिव CISE प्रोग्राम में भाग लेना है। ओके, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ओके, एंड टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलरली अर्ली ईयर्स में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, बच्चों का जो क्या फिजिकल फिटनेस है, और बच्चों में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई डिफेक्टिवनेस नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। ओके, और ये टीचर्स को ट्रेन करता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इसको लीड लेता है। ओके, इसका एक और पर्पस है आइडेंटिफाइंग अर्ली टैलेंट। अगर 8 साल से पहले अगर स्पोर्टिंग टैलेंट अगर आइडेंटिफाई कर दिया और इनको सपोर्ट किया, दे हैव ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ अर्निंग मेडल्स yeah, इन एशियन गेम्स, Olympics, Commonwealth, everywhere, yes. yeah. So this is what is getting promoted in CISE. Active CISE. Active CISE, 100% students from foundational year till grade 12 has to be part of it, Yeah. and their physical performance is mapped, and talented students are being spotted to give them special coaching. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम नोटिस करते हैं कि स्पोर्ट्स के जो पीरियड होते हैं स्कूल्स में, उसकी जगह पर हम एकेडमिक्स पीरियड पे फोकस करते हैं, स्पोर्ट्स के पीरियड मिस कर देते हैं क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। वाई डज इट हैपन, एंड उसके बैलेंस के लिए ICSE क्या कर रहे हैं? अभी ये एक बहुत बड़ा समस्या है, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपका जो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विल लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका जो पढ़ाई अच्छा होने के लिए बच्चों को अच्छे से खेलना भी पड़ेगा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सोशली इमोशनली भी बैलेंस रहना पड़ेगा, वो बच्चा आगे निकल के आता है। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, केवल पढ़ाने से ये अच्छा मार्क हासिल करेगा और लाइफ में अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। ये मिथ है, ये हमें चेंज करना है। सो बच्चों को जो एक्टिव रहना है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना है, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज इज अ मस्ट। तो एक राइट थिंकिंग, राइट ईटिंग हैबिट्स एंड पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब बच्चों को एकेडमिकली एडवांस करने में भी हेल्प करेगा। तो ये कल्चर डेवलप करना है। अभी क्या होता है, अगर किसी सब्जेक्ट का जो क्लासेस और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो इमीडिएटली फिजिकल एजुकेशन टीचर से पीरियड लेते हैं, बिल्कुल। और फिजिकल एजुकेशन इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल अदर वर्क, Correct. टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट। Yeah. Like that things are happening, we need to bring a change in the mindset and outlook. And one sport should be mandatory for each student, don't you think? CISE, it is mandatory now. So one sport is mandatory for every student? Every student, athletics or anything is important. They have to participate, and participation in games and sports and physical activity at least 1 period per day is mandatory. Oh, okay. 1 period per day. Yeah. Okay. It's mandatory now. ICSE के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा को करिकुलर के लिए भी जाना जाता है, डिबेटिंग और ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स, true. मेनी Yes. अदर थिंग्स। Yes. तो बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है कि बच्चे इतने पॉपुलर हैं इन तो चीज़ों में? नेशनल लेवल पे 2-3 कॉम्पिटिशन्स करा है, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके, ये नेशनल लेवल पे 2 कॉम्पिटिशन्स बहुत शुरू से चल रही है। इसके अलावा भी जो आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पे रीजनल लेवल्स पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हो रही है। तो इसमें क्या है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाते अपना टैलेंट एक्सिबिट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, टू बिकम ए गुड सिंगर, गुड आर्टिस्ट। या ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। या ICSE डेट शीट जो है एक बड़ा कॉमन टॉपिक है आजकल, गूगल पे ट्रेंडिंग है, हर कोई ये रिसर्च कर रहा है। तो क्या है सर ICSE की डेट शीट? ICSE का डेट शीट तैयार हो रही है, बहुत जल्दी स्कूलों को मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ICSE डेट शीट रिलीज होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद। इस साल भी वो नवंबर दिसंबर के महीने में वो तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा स्कूलों को। ICSE के एग्जाम्स बड़ा टेंस समझा जाता है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो क्या बोर्ड इसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी? ICSE का नहीं है, सभी एग्जामिनेशंस इंडिया में टेंशन दे देते बच्चों को। तो इससे कम करने के लिए धीरे धीरे हमें बच्चों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा।
यू हैव टू मेक लर्निंग जॉयफुल। बच्चों को जो है ना, जो शिक्षा बिल्कुल वैसे जॉयफुल करना चाहिए, और टेस्टिंग भी जॉयफुल करना चाहिए। बिल्कुल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग एंड टेस्टिंग जब शुरू हो जाएगा तो उनको रट्टा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो तो टेंस नहीं लगेगा, मजा टेंस नहीं आएगा। लगेगा। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो बच्चों में डेवलप हुआ उसके आधार पे जवाब दे सकता है, और लैंग्वेजेस वगैरह बच्चों का अच्छा कमांड है तो जवाब अच्छे से दे सकते हैं। इस तरीके से हमें वी हैव टू मेक लर्निंग मोर जॉयफुल। इसके लिए क्लासरूम ट्रांजैक्शंस बदलना है, उसके साथ साथ असेसमेंट का पैटर्न भी बदलना है। तो हम लोग बहुत जल्दी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे। तो देखिए 2-3 साल के अंदर अंदर हमारा एग्जामिनेशन जॉयफुल हो जाएगा। बिल्कुल 358 ऑलरेडी जॉयफुल है। वो हंसते हंसते बच्चा जा रहे एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल और हंसते हंसते आ रहे, और उनको कोई बर्डन नहीं है, कोई पास फेल इसमें कनेक्टेड नहीं है। बच्चे का जो स्किल सेट एबिलिटीज़ इसमें माप होता है। बच्चों को कोई थ्रेटनिंग फील नहीं होता है। बिल्कुल पेरेंट्स डांटेगा नहीं, टीचर्स डांटेगा नहीं, अच्छा फीलिंग हो रही है। तो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज हैपनिंग। हम रास्ते में हैं, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचेगा, बट हमें थोड़ा थोड़ा और टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आगे चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आईसीएससी के एग्ज़ाम्स होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं या रीचेकिंग हो सकता है? आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं ये वाला यस रूल? बिल्कुल, मार्क बढ़ सकते हैं। अगर एलिजिबल है तो इवाल्युएशन में कमी है, they can apply for re-evaluation, rechecking, both. ओके Scrutiny is the first step. After scrutiny, re-evaluation. After evaluation, अगर मार्क चेंज हो गया तो उसी के अकॉर्डिंगली रिवाइज हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एक कॉमन वर्ड है, हर कोई एआई यूज़ कर रहा है, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, बट हर कोई कर रहा है। तो आईसीएससी बोर्ड या सीआईएससी एआई पर क्या कर रहा है स्कूल्स के लिए? एक तो बेसिक अवेयरनेस बच्चों को देने के लिए आज ए स्किल सब्जेक्ट एआई हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। एआई या मिडिल लेवल पे तो स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। 9, 10, 11, 12 में यहाँ से स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये मौका बच्चों को है। इसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ एआई के आधारित पे करा रही है। सो एथिकल यूज़ ऑफ एआई एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ एआई, इसका लिमिटेशंस क्या है, ये सब बच्चों को एक्टिविटीज़ का तौर पे सिखा रही है। ओके एंड एआई इज़ बीइंग यूज्ड। एआई हमारे असेसमेंट में यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे की स्टेज असेसमेंट का इवैल्यूएशन एआई ओके, मतलब is बोर्ड doing. एडमिनिस्ट्रेशन में भी। Administration में AI is getting used. Okay. Yeah. एनी इम्पॉर्टेंट अपकमिंग अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स? अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट डेट शीट्स अभी जल्दी आने वाला है, ओके और उसके साथ साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिकमेंडेशंस के आधार पे एनवायरमेंटल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6 to 12, ये ओके बोर्ड में अभी ये ईयर 26-27 से आने वाला है नया सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन। और फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, इसका करिकुलम एकदम से रिवाइज हो रही है। ओके जो अपडेटेड करिकुलम aligned with the language level learning prescribed by those countries, B2 or B1, whatever standards are there. Accordingly, a course revamp हो रही है, that is also going to be made available to the students from 2026 onwards. बट लैंग्वेज की आपने जैसे बात करी कि बोर्ड बहुत ध्यान देता है लैंग्वेज पर, अब हमारा एनईपी बात करता है कि ग्रेड 5 तक हमें मातृभाषा में पढ़ाई करनी है, तो ये कैसे बोर्ड बैलेंस करता है? It is open to schools. ओके In a school where multilingual students are there, या so there the school has to choose the language of teaching. बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन इन इंग्लिश। Yeah. वो बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, बट फाउंडेशनल टीचिंग, प्राइमरी लेवल टीचिंग, इट्स अप टू द स्कूल। ओके जो भाषा में पढ़ाना चाहते हो वो उस भाषा में दे सकते हो। गॉट इट। आईसीएससी की एक और परसेप्शन है कि आईसीएससी स्कूल सिर्फ हाई फीस वाले स्कूल्स होते हैं, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। ज़्यादातर आईसीएसई का और सीआईएससी स्कूल्स आर प्राइवेट स्कूल्स, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स। सो नेचुरली दे आर सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ द फी पेड बाय द पेरेंट्स। तो फ्री एजुकेशन तो इन स्कूलों में संभव नहीं है।
but high fee schools are very less. Okay. ज़्यादातर schools affordable schools है, and it is meeting the needs of the parents and students. Can CISE schools make profit? कंट्री का जो कॉमन पॉलिसी है, एजुकेशन इज अ सर्विस. Okay. सो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो भी परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर ही कर सकता है. Okay. इट हैज टू बी ए सर्विस, नॉट एज ए बिजनेस. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस. Serve the community. दैट्स राइट. सो जो भी इनकम टैक्स एक्ट में कंट्री का जो रूल परमिट करता है उसी के अंदर ही वो सरप्लस रख सकते हैं. अदरवाइज दे हैव टू मॉडरेट देयर फंक्शनिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट. कोई ओल्ड स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे पहले हमारे चौक और ब्लैक बोर्ड थे, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, या पहले पनिशमेंट्स बहुत होती थी अब नहीं हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस वापस आनी चाहिए जो जेन जी है हमारा उसके साथ कोप करने के लिए? देखिए, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया मिक्स्ड विद मॉडर्न टाइम्स. दैट्स राइट. जब दुनिया आगे बढ़ेगा, you have to move forward. You cannot go back. बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पहले से उठाकर अगर आगे रखेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा होगा. ये आपको you can use mix and match Yeah. of both. Yeah. But एकदम से आप वापस जा नहीं सकते. या तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डिमांड आप अच्छा चीज़ जो पुराना टाइम का जो है आप यूज़ कर सकते हो. ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड. या At times you can use blackboard and chalk also. Chalk and duster is also very powerful, teaching tool. You can also use the smart board. You can also use digital devices. Everything is possible. So it's up to the user to decide what is perfect in a given situation. Yes. गॉड. सर, अब आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है. हम जल्दी से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जल्दी से हमसे जल्दी आंसर करना है. बिल्कुल. One subject ICSE teaches best. It's language, English. One myth about ICSE you want to break today. ICSE being a tough board. It's not a tough board. It's a board that promotes quality education. Every student has a place. Every student can follow this curriculum. It's not difficult. ICSE or CBSE? Both are equally good. Okay. It in its own way. So you can't say one is better than the other. So the purpose is different, objective is different, and the context is different. Should tuitions be banned? Of course, no. Wherever there is a need, tuitions should be provided. Not for everyone. Need-based tuitions are required. Got it. Personalized learning. 3 words to describe ICSE. Relevance, rigor, and reach. Relevance, rigor and And reach. reach of the curriculum. सर, मतलब समझा देंगे? Relevance is a teaching learning is very relevant as per the current requirement as well as futuristic demand. Yeah. Rigor, it needs a lot of hard work. Therefore, the children develop the habit of working hard and getting disciplined. And the reach, Yeah. so it can be accessible by everybody as well as it can take you to Places. places, various places. Dream school you would love to study in? Where there is no burden of examination. Examination should become a joyful activity. Yeah. And child should love to go back to the school every day. Absolutely. One sport every student must play. Yoga and athletics. Okay. Yoga is a sport? You can use it as a sport also because national yoga competition and everything is happening now. Okay. One change you would bring in Indian parenting? Don't force your ideology on your students. Allow children to come up in life and blossom. Your one-line message to all ICSE students watching this? Be the change that you would like to see it in the world. I quote from Mahatma Gandhi's famous words. Yeah. Funniest or weirdest reaction of anyone when you told them you are from ICSE? Any funny incident?
because I don't recollect any funny incident. You can say, so among the CBSE friends, all of a sudden when I say that I now moved to ICSE, they, they get surprised. Okay. That is, other than that, I can't recollect any funny incident. जैसे CBSE में 30,000 स्कूल्स हैं और ICSE में आपने बताया 3,200 के अराउंड स्कूल्स हैं, तो क्योंकि ये स्कूल्स कम हैं CBSE से, तो ज़्यादा लोग ICSE के बारे में जानते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग CBSE के बारे में ही बात करते हैं। सर लास्ट चीज़, अगर एक लाइन कोई आपसे पूछे फ्यूचर ऑफ ICSE के बारे में, तो वो हेडलाइन क्या होगी? ICSE has a very bright future, and it is taking children to the 21st century, grounded, strong, and relevant. काफ़ी मजबूत करके फ्यूचर के लिए तैयार करते, preparing for life. Okay. Preparing for life is the headline. That is very important. On that note, Joseph sir, thank you so much. It was a pleasure having Thank you, Avyakt. I enjoyed the conversation with you. Thank you.